आखिर कौन थे वो संसार के 5 शक्तिशाली धनुर्धर जिनका सामना यमराज भी नहीं कर सकते थे। और नंबर 1 धनुर्धर को तो पूरी पृथ्वी पर कोई परास्त नहीं कर सकता था। वैसे तो हिंदू महाकाव्यों में कई शक्तिशाली धनुर्धरों का वर्णन मिलता है। इन धनुर्धरों के पास ऐसे ऐसे शक्तिशाली अस्त्र थे जो पूरी पृथ्वी को एक बाण से ही नष्ट कर सकते थे। तो आइए जानते हैं कौन थे संसार के 5 सबसे शक्तिशाली धनुर्धर। नंबर 5 पर है अर्जुन। जब जब पुराणों में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों की बात आती है तब तब अर्जुन का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। वैसे तो प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेकों शक्तिशाली योद्धाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों की बात आते ही अर्जुन का नाम सबसे ऊपर आता है। कहते हैं अर्जुन के पास गांडीव नाम का एक दिव्य धनुष था, जिससे कोई भी योद्धा अर्जुन को आसानी से नहीं हरा सकता था। अर्जुन के गांडीव धनुष की टंकार की आवाज इतनी तेज थी कि उससे पूरी रणभूमि गूंज उठती थी। इस धनुष के साथ एक अक्षय नाम का तर्कस भी था, जिसके तीर कभी खत्म नहीं हो सकते थे। वही कहा जाता है कि कुछ बाण तो ऐसे थे जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस अर्जुन के तर्कस में आ जाते थे। अर्जुन के धनुष से निकला एक तीर एक साथ कई तीरों का सामना कर सकता था। अर्जुन इस धनुष से पाशुपात अस्त्र, नारायण अस्त्र और ब्रह्मास्त्र तक छोड़ सकते थे। कहते हैं एक बार जब इंद्रप्रस्थ नगर बसाने के लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने खांडव वन को जलाने की सोची, तो उनके पास कोई दिव्य धनुष बाण नहीं थे जिसके बल पर वो खांडव वन का दहन कर सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा का आह्वान किया। विश्वकर्मा ने प्रकट होकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को एक गांडीव नाम का दिव्य धनुष प्रदान किया था। कहते हैं उस दिव्य धनुष से अर्जुन ने देवराज इंद्र तक को परास्त कर दिया था। जब पांडव अज्ञातवास में थे तब पांडवों ने राजा विराट के राज्य में शरण ली थी। तब दुर्योधन ने विराट नगर पर आक्रमण कर दिया। कौरवों की सेना का सामना करने के लिए विराट नरेश का पुत्र अर्जुन को सारथी बनाकर कौरवों का सामना करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब उत्तर कौरवों की विशाल सेना को देखता है तो वह डर जाता है और रथ से उतरकर भागने लगता है। तब अर्जुन स्वयं रथ पर बैठते हैं और उत्तर को सारथी बनाकर शमी वृक्ष की ओर ले जाते हैं। उत्तर उस शमी वृक्ष पर चढ़कर पांडवों के अस्त्र शस्त्र उतारता है। तब अर्जुन उत्तर को गांडीव धनुष दिखाते हुए कहते हैं कि यह अर्जुन का सुप्रसिद्ध गांडीव धनुष है जो एक साथ सैकड़ों बाण चला सकता है। अर्जुन ने इसी धनुष के दम पर पूरी पृथ्वी को जीता है। इतना कहकर अर्जुन अपना परिचय देते हैं। फिर वह युद्ध के लिए कौरवों की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं उस युद्ध में अर्जुन ने अकेले ही पूरी कौरव सेना को परास्त कर दिया था। अर्जुन की भुजाओं में इतना बल था कि सामान्य धनुष उनके हाथ में टूट जाया करते थे। महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके महादेव से पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था। अर्जुन की धनुर्विद्या के बल पर ही पांडव कुरुक्षेत्र युद्ध जीत पाए थे। नंबर 4 पर है मेघनाद। युद्ध के मैदान में सबको पसीने छुड़ाने वाला महान योद्धा मेघनाद लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र था और रावण की पहली पत्नी मंडोदरी ने मेघनाद को जन्म दिया था। उन्होंने अपने पुत्र का नाम मेघनाद क्यों रखा, इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। शास्त्रों के अनुसार जब मेघनाद का जन्म हुआ था तब उसके रोने की आवाज एक साधारण बालक की तरह नहीं बल्कि बादल के गड़गड़ाहट की तरह सुनाई पड़ती थी, जिसकी वजह से उस बालक का नाम मेघनाद रखा गया। हिंदू शास्त्रों और ज्योतिषों के अनुसार मेघनाद रावण का सबसे बड़ा पुत्र और लंका का युवराज भी था, इसलिए रावण मेघनाद को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। कहते हैं कि जितना बड़ा महान विद्वान ज्योतिष रावण था, उससे भी कई ज्यादा गुणवान महान योद्धा और सबसे बड़ा ज्ञानी वह अपने बेटे मेघनाद को बनाना चाहता था। इतना ही नहीं, अपने पुत्र को सबसे ज्यादा बलशाली और अजर अमर बनाने की कामना को लेकर त्रिलोक विजेता रावण ने सभी देवताओं को अपने पुत्र के जन्म के समय एक ही स्थान अर्थात 11वें घर में विराजमान रहने के लिए कहा था। मेघनाद के जन्म के वक्त रावण को पुत्र से इतना लगाव हो गया था कि उन्होंने ग्रहों की चाल तक बदलने की कोशिश कर डाली, लेकिन भगवान शनिदेव ने रावण की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए चारों ग्रहों से अलग 12वें घर में जाकर बैठ गए।
ताकि रावण का पुत्र मेघनाद अजर अमर की उपाधि न प्राप्त कर सके। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए लंकापति रावण ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध में मेघनाद ने भी हिस्सा लिया था। इस दौरान रावण पर इंद्र ने हमला करना चाहा तो मेघनाद अपने पिता की जान बचाने के लिए आगे आ गया। मेघनाद ने उसी क्षण इंद्र और इंद्र के वाहन ऐरावत पर हमला कर दिया और उसने सभी देवताओं के साथ इंद्र को भी हरा दिया, जिसके बाद से इंद्रजीत के नाम से संबोधित किया जाने लगा। युद्ध के समाप्त होने के बाद मेघनाद स्वर्ग से निकलने लगा तो उसने इंद्र को अपने साथ ले लिया और अपने रथ पर बैठाकर लंका में ले आया। लेकिन कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने मेघनाद से निवेदन किया कि वह इंद्र को मुक्त कर दे, मगर मेघनाद इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने इंद्र को छोड़ देने के लिए उसके बदले एक वरदान देने का वचन दिया। कहते हैं मेघनाद ने इसका फायदा उठाते हुए उनसे अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए कहा। उस दौरान ब्रह्मा जी ने मेघनाद से बोला कि अमर होना इस प्रकृति में किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है, क्योंकि यह तो प्रकृति के ही खिलाफ है। तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। मगर मेघनाद अपनी बात पर अड़ा रहा। इसके बाद ब्रह्मा ने कहा कि अगर वो अपनी मूल देवी निकुंभला देवी का यज्ञ करेगा और वह यज्ञ जब संपूर्ण हो जाएगा तब उसे एक ऐसा अमोघ रथ प्राप्त होगा जिस पर बैठकर वह किसी भी शत्रु के सामने युद्ध में पराजित नहीं हो पाएगा और ना ही उसकी मृत्यु होगी। इसी के साथ ब्रह्मा जी ने इंद्र को यह भी बताया कि धरती पर सिर्फ एक इंसान होगा जो मेघनाद का अंत कर पाएगा, जो 12 सालों से सोया न हो। इस वरदान के चलते लक्ष्मण ही ऐसे व्यक्ति थे जो मेघनाद को मौत के घाट उतार सकते थे, क्योंकि वो वनवास के दौरान 14 वर्षों तक नहीं सोए थे। इसी कारण राम रावण युद्ध के दौरान युद्ध क्षेत्र में लक्ष्मण के हाथों ही मेघनाद का अंत हुआ। कहते हैं मेघनाद के बल की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि वो अकेला ऐसा योद्धा था जिसने एक ही दिन के युद्ध में 67 मिलियन वानरों को मौत के घाट उतार दिया था। नंबर 3 पर है लक्ष्मण। लक्ष्मण भगवान श्री राम के छोटे भाई थे। उनकी माता का नाम सुमित्रा था। भगवान राम से लक्ष्मण बहुत प्रेम रखते थे। लक्ष्मण के लिए राम ही माता पिता गुरु भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन करना ही उनका धर्म था। रामायण के महाप्रलयकारी युद्ध में रावण के दूसरे मायावी पुत्र मेघनाद का वध लक्ष्मण जी ने ही किया था। देवी निकुंभला का यज्ञ संपूर्ण कर लेने से मेघनाद अजय हो जाता, इसलिए श्री राम और विभीषण ने लक्ष्मण को सलाह दी कि कैसे भी इस यज्ञ को रोक दो, तभी तुम इंद्रजीत विजय पा सकोगे। लक्ष्मण ने पहले मेघनाद का रथ ध्वस्त कर उसे वहां से खदेड़ दिया, जिसकी वजह से उसे वापस लंका जाकर एक नया रथ लाना पड़ा। वापिस आकर गुस्साए मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर कई दिव्यास्त्र चलाए, लेकिन वो सभी दिव्यास्त्र लक्ष्मण जी को प्रणाम करके चले गए। फिर अंत में लक्ष्मण जी ने इंद्रास्त्र चलाकर मेघनाद का वध कर दिया। यह युद्ध लगातार 3 दिन तक चला था। इससे पहले जब मेघनाद ने अपने आप को अदृश्य कर लिया था, तब हताश लक्ष्मण जी मेघनाद पर ब्रह्मास्त्र चलाना चाहते थे, परंतु भगवान श्री राम ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। लक्ष्मण जी ने 2 बार विभीषण के प्राणों की रक्षा की थी। लक्ष्मण और कुंभकर्ण के युद्ध में कुंभकर्ण लक्ष्मण जी को युद्ध कौशल से इतने प्रभावित हो गए थे कि एक समय तो उन्होंने लक्ष्मण जी के साथ युद्ध करना ही छोड़ दिया था। रावण और लक्ष्मण 2 बार आमने सामने हुए थे। पहले दिन की मुठभेड़ में लक्ष्मण जी ने रावण का धनुष काट डाला और उसे रक्त से नहला दिया था। यहाँ तक कि लक्ष्मण जी के बाणों से वह एक बार तो अपने होश खो बैठा था। जब लक्ष्मण जी रावण पर हावी हो रहे थे, तब रावण ने ब्रह्मा जी का अचूक बाण लक्ष्मण जी पर चलाया था। लक्ष्मण जी के पास ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, इंद्रास्त्र जैसी कई शक्तिशाली अस्त्र थे। रावण के वध के उपरांत अयोध्या में आयोजित कितने ही अश्वमेध यज्ञों में लक्ष्मण जी ने प्रभु राम का साथ दिया था और कितने ही क्षत्रिय राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। जब एक समय दुर्वासा जी के आगमन पर ऐसी परिस्थितियां बन गई कि प्रभु राम को लक्ष्मण जी को राज्य से चले जाने को कहना पड़ा था, तब लक्ष्मण जी वहां से प्रस्थान कर गए और सरयू नदी में सांस रोककर उतर गए। जब उन्होंने सांस लेना बंद कर दिया, तब अप्सराओं और ऋषियों ने उन पर फूल बरसाए। तब लक्ष्मण जी अपने भौतिक शरीर सहित स्वर्ग पहुंचे और धरती को त्याग दिया। नंबर 2 पर है भगवान श्री राम। श्री राम की कथा जब भी चलती है और राम रावण का जिक्र होता है तो उनके धनुष कौशल का भी जिक्र होता है।
कहा जाता है कि राम के पास जो धनुष था वो चमत्कारी धनुष था। क्या आपको इसका नाम मालूम है और ये पता है कि ये किस तरह से बना था? राम और उनके 3 भाइयों को धनुष बाण के साथ अन्य शस्त्रों को चलाने की शिक्षा गुरु वशिष्ठ ने दी थी। तब यह शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। आमतौर पर सारे धनुर्धर अपने धनुष खुद बनाते थे, बाण भी खुद बनाकर इसे अभिमंत्रित करते थे। धनुष को बनाने की भी अपनी कला थी। ये खास तरीके से बनाना आसान नहीं होता था। हर बड़ा धनुर्धर जो अपने साथ धनुष रखता था उसकी कुछ खासियतें भी होती थी, उसका एक खास नाम भी होता था। प्राचीन काल में धनुर्धर हमेशा अपने धनुष बाण को साथ रखते थे। भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था। ये बहुत प्रसिद्ध धनुष था, इसलिए श्री राम को कोदंड भी कहा जाता है। कोदंड का अर्थ होता है बांस से बना हुआ। कोदंड एक चमत्कारी धनुष था जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। इसे इस तरह अभिमंत्रित किया गया था जिससे यह कभी नष्ट नहीं हो सकता था। भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। वो जिस धनुष का इस्तेमाल करते थे वह औसत मनुष्य की लंबाई से ज्यादा लंबा था। कहते हैं कि इसे उन्होंने खुद ही बनाया था। कोदंड एक ऐसा धनुष था जिसका छोड़ा गया बाण लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। भगवान श्री राम ने इसी धनुष की मदद से लंका जाने के लिए समुद्र पर तीर छोड़े और उसके पानी को सुखा दिया था। इसी धनुष बाण से उन्होंने वनवास में रहते हुए कई राक्षसों का भी वध किया। इसी की मदद से उन्होंने रावण की सेना का संहार किया। राम अपने समय के जाने माने धनुर्धर थे। उनका धनुष उनके अलावा कोई छू भी नहीं सकता था। नंबर 1 पर है भगवान शंकर। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस के वध के लिए एक भयंकर धनुष का निर्माण किया था जिसका नाम पिनाक था। पिनाक धनुष से ही त्रिपुरासुर का वध करके भगवान शिव ने देवताओं को अभय वरदान दिया था। पिनाक कितना शक्तिशाली था इसकी कल्पना आप इस बात से कर सकते हैं कि उसके एक तीर से त्रिपुरासुर की 3 नगरियां ध्वस्त हो गई थी। कहा जाता है कि देव शिल्पी विश्वकर्मा ने 2 शक्तिशाली धनुष पिनाक और सारंग बनाया था। उन्होंने सारंग भगवान विष्णु को और पिनाक भगवान शिव को दिया था। जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध कर दिया तो अपने धनुष पिनाक को देवताओं को सौंप दिया। देवताओं ने उसे देवराज इंद्र को दे दिया। वहां से वह धनुष राजा जनक के पास धरोहर के रूप में था। कहते हैं त्रेता युग में सीता स्वयंवर में प्रभु श्री राम ने भगवान शिव के उस भयंकर धनुष को तोड़कर सीता का वरण किया था। यह धनुष इतना शक्तिशाली था कि रावण जैसे परमवीर योद्धा भी उसे नहीं तोड़ पाए। प्रभु श्री राम ने उस पर प्रतिज्ञा चढ़ाई तो वह टूट गया। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले।